नमस्कार, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच बताने वाली हूँ कि यदि आप काव्य पाठ करने वाले हैं किसी भी साहित्यिक मंच पर, तो किस प्रकार से काव्य पाठ को आरंभ करने के पूर्व आप समक्ष उपस्थित अत्यंत आदरणीय मुख्य अतिथिगण, अन्य विशिष्ट अतिथिगण, कार्यक्रम में आए जो हमारे विभूति होते हैं, साहित्यकार होते हैं, उनको आप अभिवादन करते हैं। उसके बाद आप अपने काव्य पाठ को करते हैं। ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। सर्वप्रथम मैं सीमा गुप्ता माँ शारदा को इज्जत से नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, नमन वंदन करती हूँ। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय को नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय को नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि महोदय को और हृदय से नमन करती हूँ। इस कार्यक्रम में आप सभी समस्त साहित्यकार विभूतिगण श्रोतागण को और इसी के साथ मैं आप सभी के बीच अपने काव्य पाठ को आरंभ करती हूँ। सुनिएगा और इस प्रकार से आप अपने काव्य पाठ को आरंभ कर सकते हैं। तो साथियों, जब भी आप किसी मंच पर अपने काव्य पाठ को आरंभ करते हैं तो उसके पूर्व अवश्य ही माँ शारदा के स्मरण करते हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथिगण, विशिष्ट अतिथिगण को नमन करने के साथ ही जो कार्यक्रम में आए आपके विभूतिगण होते हैं, साहित्यकारगण होते हैं, अन्य जो श्रोतागण होते हैं, उनको अवश्य ही आदर भाव के साथ उनको अभिवादन आप अवश्य ही करें। उसके बाद अवश्य आप अपने काव्य पाठ को आरंभ करें। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कार्यक्रम में अपने काव्य पाठ के पूर्व बहुत सारी भूमिका बनाने लगते हैं। तो जैसा कि मैं रियलाइज की हूँ कि बहुत ज़्यादा भूमिका बनाने की आवश्यकता नहीं है। उसका कारण है कि जब आप भूमिका बनाते हैं तो दर्शक दीर्घा में बैठे हमारे जो विभूतिगण होते हैं उन्हें वो कहीं ना कहीं उबाऊ लगता है। तो मेरा तो पर्सनल राय आप सभी को है कि अवश्य ही बिना भूमिका के आप अपने काव्य पाठ को आरंभ करें। और कहा गया है कि यदि आपके पास सुंदर सुंदर शब्द होते हैं, भाव होते हैं, लय होता है, तारतम्यता होती है, तो बहुत कुछ आपको भाव भंगिमा उसका रूप रंगिमा बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। अवश्य ही आप सभी संक्षिप्त अभिवादन के साथ अपने काव्य पाठ को आरंभ करें, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। तो इसी के साथ नेक्स्ट कड़ी में आप सभी को साहित्य के अन्य महत्वपूर्ण क्लासेस से आप सभी को परिचित कराऊंगी, जिसके माध्यम से आप सभी अवगत होंगे कि किस प्रकार से आप सभी अपने काव्य पाठ को आरंभ कर सकते हैं, कैसे किसी मंच पर अभिवादन करते हैं। और इसी क्रम में आप सभी से मैं सीमा गुप्ता विदा लेती हूँ। नमस्कार।